Amen, amen, amen. So now Jesus was being kept in that tomb. और अब यीशु जो है उस कब्र में रखे गए हैं. And when we turn to Matthew chapter 27, और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार के 27वें अध्याय में आते हैं, Matthew 27 verse 62, 27 का 62 से अगर हम देखेंगे, it's been written over there. On the next day, which followed the day of preparation, the chief priests and Pharisees gathered together to Pilate, saying, "Sir, we remember while he was still alive, how that deceiver said, 'After 3 days I will rise.' Therefore, command that the tomb be made secure until the 3rd day. His disciples may come by night and steal him away and say to the people, 'He has risen from the dead.' So the last deception will be worse than the first." So Pilate said to them, "You have a God. Go your way. Make it as secure as you know how." So they went and made the tomb secure, sealing the stone and setting the guard. दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, "हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि 3रे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए और लोगों से कहने लगे, वह मरे हुए में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा।" पिलातुस ने उनसे कहा, "तुम्हारे पास पहरुए तो है, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली कर।" वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की. Over here at the end we see that so they went and made the tomb secure. और वहां पर आखिरी में हम देखते हैं कि वो गए वहां पर और उन्होंने कब्र की देखरेख करी. So the Pharisees and the chief priests and the Sadducees, they are a bit worried about the prophecy or the statement Jesus made when he was alive. तो फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि ये सदूसी और जो फरीसी लोग थे, ये सारे घबरा रहे हैं कि वो भविष्यवाणी जो बोली गई थी वो पूरी ना हो जाए कहीं. So the next day itself they went to King Pilate. इसलिए अगले दिन ही वो जो राजा पिलातुस था उसके पास गए. And they are saying, "Lord, King, we need someone to protect. और वहां पर वो कहते हैं, राजा हमें कुछ चाहिए कि हम इसकी देखरेख We need to secure the tomb. राजा हमको जाकर ये जो कब्र है उसको हमें देखरेख Because करनी there's a पड़ेगी. possibility that his disciples will come and steal his body. क्योंकि एक संभवता ये है कि इसके चेले आकर इस यीशु की कब्र या इसको लेकर शरीर को ना चले जाएं. And then they will make a new story saying that Jesus is alive. और फिर वो ऐसी कहानी ना बोले कि यीशु तो जीवित है. So king ordered saying that, okay, you can make sure that the tomb is secure. इसलिए राजा ने अनुमति दी और बोला तुम जाओ और देखरेख करो कब्र की. So they sealed the stone. इसलिए उन्होंने जाकर इस कब्र की देखरेख करी. And they made sure that they have guards over there. और उन्होंने ये पक्का कर दिया कि वहां पे रखवाले थे. Amen. But can I say something? लेकिन क्या मैं आपसे एक बात कहूं? The greatest man in history was not over there in that tomb. जो इतिहास का सबसे महान व्यक्ति है वो उस कब्र में नहीं था. He was not there. वो नहीं था वहां पर. Well, before even the guards or the king could imagine, he was not present over इससे there. पहले कि वो देखरेख करने वाले रखवाले या कोई लोग सोचते हैं कि वो कौन था, वो वहां पर नहीं था. The greatest man in history, he had no servants. जो महान व्यक्ति हुआ इतिहास में उसके कोई नौकर चाकर Yet नहीं they थे. called him master. लेकिन फिर भी उसको स्वामी कहा गया. He had no degree. उसके पास कोई डिग्रियां नहीं थी. Yet they called him teacher. लेकिन फिर भी उसको गुरु कहा गया. He had no medicines. उसके पास कोई दवाइयां नहीं थी. Yet they called him healer. फिर भी उसको चंगा करने वाला कहा गया. He had no army. उसके पास कोई एक बड़ी सेना नहीं थी. Yet kings feared him. फिर भी राजा लोग उससे भयभीत होते थे. He won no military battle. उसने कोई भी शासकीय ऐसी मिलिट्री की जो चीजें थी उनके ऊपर लड़ाई युद्ध नहीं लड़े. Still he conquered the world. फिर भी उसने दुनिया को अपने उससे जीत लिया. He ruled no
nation. उसने कोई भी राज्य के ऊपर शासन नहीं He किया। ruled no nation. उसने कोई भी राज्य देश के ऊपर शासन Still नहीं he किया। was called the King of Kings and the Lord of फिर Lords. भी उसको राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु कहा गया। He committed no crime, उसने कोई अपराध नहीं किया था। but still they crucified him. फिर भी उसको क्रूस पर लटकाया He गया। was buried in a tomb, वो उस कब्र के अंदर गाड़ा गया। but still he lives today. लेकिन फिर भी वो आज जीवित है। He still lives today. वो आज भी जीवित है। Even after 2026 years after, 2026 साल के बाद भी वो जीवित he है। still lives. वो यीशु अभी भी जीवित And है। his name is, और उसका नाम है his name is Jesus Christ. यीशु मसीह उसका नाम है। Hallelujah. हालेलुया। So this glorious day, we have a glorious name. इसलिए आज इस महिमा में दिन में हमारे We- पास we एक have a महिमा में glorious नाम है। name. एक महिमा में नाम हमें दिया And गया his है। name is Jesus the और Messiah. उसका नाम यीशु वो मसीहा है। Jesus the Nazareth. यीशु जो नासरी है। His name is Emmanuel. यीशु वो जो इम्मानुएल है। His name is Jehovah Rapha. यीशु जो यहोवा राफा है। His name is the Alpha and Omega. यीशु वो जो अल्फा और ओमेगा है। That glorious name is over here. वो महिमा में नाम हमारे बीच में है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus wore a crown of thorns यीशु ने अपने सिर पर कांटों का because मुकुट it was पहना। placed on his head. क्योंकि वो उसके सिर पे रखा Keep गया। that in mind. It was deliberately placed on his head. ध्यान रखिए इस चीज को कि जानबूझकर उसके सिर पे रखा It गया। was placed by the Roman soldiers as a mockery. रोमी साम्राज्य के द्वारा उसके सिर पर एक उसका ठट्टा मजाक बनाने के As लिए a रखा mockery, गया था। as an insult, or as a joke. उसकी बेइज्जती और मजाक उड़ाने के लिए, उसका ठट्टा उड़ाने के लिए यीशु के सिर पर कांटों का मुकुट रखा But गया can I था। tell you something? लेकिन क्या मैं आपको एक बात This बताऊं? this comedy by Roman soldiers, ये रोमी साम्राज्य के द्वारा जो मजाक यीशु की गई this थी, this joke by them यीशु की जो मजाक की गई थी उनके has द्वारा, later turned to be a praise points for billions across this world. बाद में वही मजाक जो उन्होंने की थी कई करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए वो एक आराधना का कारण बन गया Where है। billions worship Jesus as the King of Kings. परमेश्वर के लिए बहुत लोग परमेश्वर को राजाओं का राजा करके आराधना करते हैं। Hallelujah. Wearing those crown of thorns, it was momentary. जबकि वो कांटों का मुकुट बहुत क्षणिक था, It was for few minutes, बस वो थोड़े समय के लिए था, maybe for half an hour. बस वो शायद सिर्फ आधे घंटे When, के when, लिए when he था। was hanging on that cross, that crown of thorns, it was visible. जब वो कांटों का ताज उसके सिर पे रखा गया, शायद सब लोग देख रहे थे उसको। But can I say something? लेकिन क्या मैं आपको बताऊं, For the last 2026 years, 2026 सालों he में has been crowned as the King of Kings. उसके सिर पे एक मुकुट रखा गया है जो राजाओं के राजा का है। Hallelujah. And no Hallelujah. Roman soldiers can take that crown from his head. और कोई भी रोमी सरकार उस मुकुट को ले नहीं सकती है। No authority can snatch that crown from Jesus' कोई head. भी अधिकार उस मुकुट को छीन नहीं सकते हैं। So this morning we proudly admit that Jesus is alive. इसलिए हम बहुत ही हियाव और घमंड के साथ कहते हैं हमारा यीशु जीवित We है। can boastfully say that my King is हम alive. बहुत हियाव से और बहुत ही घमंड से कह सकते हैं हमारा राजा Oh, जीवित there है। is no end to his kingship. उसके राज्य का कभी कोई अंत नहीं होगा। No power can overthrow his kingdom. कोई भी Hallelujah. शासन, कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो उसको उलट फेर कर दे। No उसकी शक्ति ruler, को। no army can overpower the kingdom of कोई God. भी शासन या कोई भी सेना ऐसी नहीं है जो उससे ऊपर उठ जाए। Well, Jewish leaders, Pharisees, and the Sadducees, they wanted to end Jesus' story right there itself. फरीसी, सदूकी और ये जो तुम्हारे अगुवे थे, यहूदी अगुवे थे, वो उसके शासन को खत्म करना चाहते No थे। more to see Jesus again. वो उसकी कहानी खत्म करना चाहते थे कि यीशु कभी दोबारा दिखाई ना दे। No more miracles, signs, and wonders. कभी भी दोबारा से कोई चिन्ह चमत्कार ना हो। But let me remind you this day, लेकिन आज के दिन में मैं आपको याद दिलाना his चाहती हूँ, death is not the end of his story. उसकी मृत्यु उसकी कहानी का अंत नहीं था। Hallelujah. हालेलुया। They could not contain Jesus. यीशु को वो समा नहीं पाए। Hallelujah.
मौत के ऊपर फतह पाया हुआ एक बादशाह की आराधना इस सुबह के समय हम कर रहे हैं. The one who is victorious over death, we are worshiping that Amen. Jesus today. Hallelujah. A new history एक नया इतिहास post resurrection of Jesus Christ. यीशु के पुनरुत्थान के बाद A new history. एक नया इतिहास. And it has been turning the world upside down even now. वो इतिहास आज के दिन तक भी बहुत उलटफेर कर रहा है All दुनिया that is happening worldwide. में. दुनिया भर में जो कुछ भी हो रहा है, Everything that you hear and see in हर news. वो चीजें जो आप समाचारों में सुनते और It is देखते हैं, it is all because of that post resurrection of Jesus वो Christ. सब यीशु के पुनरुत्थान के बाद की घटना है. Hallelujah. And we know that my God, my Yeshua, He is going to come और back. मैं ये विश्वास करता हूँ कि मेरा यीशु जो यीशुआ है वो दोबारा आएगा. So let's prepare for His coming. इसलिए आइए उसके आने के लिए तैयारी करें. Hallelujah. हालेलुया. Praise God. Thank you, Jesus. Let me share with you the story of a person called Oscar Schindler. एक व्यक्ति है ऑस्कर शिंडलर, उसके बारे में आपसे बताऊंगा. I have been teaching about this guy in class 9th SST. मैं उसके बारे में जो हूँ अपने जो सब्जेक्ट है एसएसटी में मैं बच्चों को पढ़ा So रहा हूँ. his name is Oscar Schindler, a German businessman. और ये जो व्यक्ति है वो जर्मनी से है और वहाँ का वो एक व्यवसायी है और उसका नाम है ऑस्कर शिंडलर. If you know who Adolf Hitler is, आपको पता है कि वो हिटलर जो नाम का व्यक्ति है वो कौन था? Hitler was against Jews. जो हिटलर ये व्यक्ति था वो यहूदियों के खिलाफ था. He was a German chancellor, the supreme leader of Germany. वो जर्मनी का जो है एक बहुत ही उच्च अगुवा था. He did not like Jews. उसको यहूदी लोग पसंद नहीं थे. So Hitler killed 60 lakh Jews. इसीलिए जो हिटलर है उसने 60 लाख जो है यहूदियों को मार डाला. Can you imagine? Hitler killed 60 lakh Jews. ये हिटलर नाम का जो व्यक्ति है उसने 60 लाख यहूदियों को मार डाला. So he had concentration camps or torture camps. और उसके पास एक जगह ऐसी होती थी जहां पर वो लोगों को मार डालता था. And all the Jews were kept in that torture camps or torture chambers. और एक ऐसी जगह थी जहां पर वो यहूदियों को जाकर मारता था. And he used to give them slow poison, और फिर वो उनको धीरे धीरे मारने की कोशिश करता था. starve unto death, पहले वो उनको भूख में छोड़ देगा ताकि वो मर जाएं. or they used to plug the nails, through whatever means, Yeah. and they used to inject poison on kids and small infants. और वो नाखूनों को चाहे वो खींचने की बात थी या बच्चों को चाहे वो जहर देने की बात थी, वो उस तरह से लोगों को बच्चों So, को so मार रहा था. Adolf Hitler was a very cruel leader. That is what I can इसलिए ये say. जो हिटलर नाम का व्यक्ति है वो बहुत ही क्रूर एक व्यक्ति था. So during that time, Oscar Schindler was in Germany. इसीलिए उस समय में ये ऑस्कर नाम का व्यक्ति जो था वो उपस्थित था जर्मनी में. So he was a businessman. और ये भी एक व्यवसायिक. He had a lot of money at that time. उसके पास बहुत सा पैसा था उस समय. So being a businessman and being wealthy, he had access to some of the officers of these concentration camp or torture camps. इसीलिए वो क्योंकि वो बहुत ही जाना पहचाना और धनवान व्यक्ति था, उसकी जान पहचान थी उस स्थान से जहां पर हिटलर जाकर यहूदियों को You need to रखता be था. very attentive to what I'm going to say now. आप ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला He हूं. was very wealthy and he had access to, bribe the officers in those camps. वो बहुत ही ज्यादा एक अमीर व्यक्ति था और उसके पास वो अधिकार था कि वो जाकर घूस देकर उन लोगों के पास चले जाए जो अधिकार में थे उस जगह में जहां पे हिटलर ने लोगों को रखा So you था. know what he did? आपको पता है क्या किया उसने? The entire wealth he had, entire wealth, जितना भी धन संपत्ति ऑस्कर के पास थी, and not even a penny he kept for himself. एक भी रुपए उसने अपने लिए नहीं रखा. The entire wealth he gave to these police officers. जितना भी धन संपत्ति उसके पास थी उसने जाकर यहूदियों को देख रेख करने वाले जो पुलिस लोग थे उनको दे दिया. And history says like और this. इतिहास ऐसा कहता है He redeemed only 1,200 Jews from those torture camps. इतिहास कहता है उसमें भी इतना सब कुछ देकर भी सिर्फ 1200 यहूदी ही थे बस जो वो बचा पाया. With that entire wealth he had, he could only redeem, I'm using this word redeem, only 1,200 Jews out of 60 lakh Jews. इतना ढेर सारा धन संपत्ति पूरा निवेश कर भी
उन 60 लाख लोगों में से सिर्फ 1200 लोगों को ये ऑस्कर बचा पाया। Schindler's redemption was limited. शिंडलर का जो बचाने का जो क्षमता थी वो बहुत सीमित थी। His redemption was limited. उसका जो बचाने की जो तरीका था या जो कर सकता था वो I बचाने want के you लिए, to see a picture of वो बहुत Oscar Schindler's सीमित था। grave. ये है ऑस्कर शिंडलर की So prior to his कब्र। death, उसके मरने से पहले he requested the Israel government to take his body from Germany. उसने इजरायली जो सरकार थी उससे अनुरोध किया कि तुम मेरी कब्र को लेकर या मेरे शरीर को लेकर तुम इजराइल ले जाओ। And Oscar Schindler requested the government to make sure that a funeral is been given in Mount Zion Cemetery in और- Jerusalem. Schindler. और शिंडलर की इच्छा थी कि वो जर्मनी में ना दफनाया जाए, इसलिए माउंट सीनाई में जाकर उसको दफनाया गया। Can you imagine? He requested the Israel government saying that when I die, please take my body and make sure that in Mount Zion in Jerusalem in the cemetery, please make sure that you give me a proper और burial. ऑस्कर शिंडलर ने ऐसा कहा कि मुझे जर्मनी में नहीं लेकिन मुझे इजराइल में दफनाया जाए, जहाँ यरूशलेम में दफनाया So जाए। Oscar literally bankrupted himself to redeem only how many? 1,200 और Jews. इस शिंडलर ने अपने आप को बिल्कुल ऐसा खाली कर दिया ताकि सिर्फ 1200 यहूदियों को बचा And सके। at the end of his old age, he was being supported by the Jewish community. और अपने जीवन के अंत में यहूदी समुदाय उसका सहयोग कर Because रहा he था। was bankrupt, he couldn't take care of himself, so the Jewish community took care of him in his old age. क्योंकि वो पूरी रीति से मतलब खाली हो चुका था पैसों से, तो यहूदी सरकार ने जो यहूदी लोग थे उन्होंने उसकी देखभाल And it करी। was his request that he been buried in Jerusalem. और उसने ये विनती करी कि मेरे को यरूशलेम में दफनाया जाए। Can I say something? क्या मैं आपसे कुछ कहूँ? His grave is one of the most visited site in the holy city in Jerusalem. आपको विश्वास नहीं होगा कि उस पवित्र स्थान में यरूशलेम में जाकर ये एक ऐसी जगह है जहां लोग देखने के लिए जाते But हैं। despite all the good that Schindler did, लेकिन जो कुछ भी शिंडलर ने किया, he will never redeem anyone else. अब शिंडलर ने जो तब किया था उसके बाद अब वो किसी और को छुड़ा नहीं सकता है। Schindler cannot redeem now anyone else. अब और किसी को शिंडलर उन 1200 यहूदियों के अलावा छुड़ा नहीं सकता Because he is still in the है, क्योंकि grave. वो अभी भी इस कब्र Got के it? अंदर है। Got it? He is still in the grave. क्योंकि शिंडलर अभी भी इस कब्र के अंदर है। But today we celebrate as the people of God लेकिन आज हम प्रभु के लोग होने के नाते that we have a Redeemer who is still हम alive. उस रिडीमर, उस छुड़ाने वाले की आराधना करते हैं जो अभी भी जीवित His है। name is not Oscar Schindler. उसका नाम ऑस्कर शिंडलर नहीं है। He did not redeem only 1,200. उसने सिर्फ 1200 लोगों को नहीं छुड़ाया, He has redeemed entire humanity. उसने पूरी मानव Oh, जाति को छुड़ा दिया। hallelujah. Hallelujah. He gave his own for our redemption. हमारे लिए उसने अपने आप को दे दिया हमारी He छुड़ौती gave के लिए। everything of his so that we can be over here and we can say that my Redeemer lives. उसने अपना जितना भी जो कुछ उसके पास था उसने सब कुछ दे दिया ताकि आज सुबह हम कहने पाए मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। Hallelujah. And this is the tomb where Jesus was laid. और ये वो कब्र थी जहाँ यीशु को रखा गया This is था। not Oscar Schindler's grave. ये ऑस्कर शिंडलर की कब्र नहीं This है, is the actual tomb where Jesus was laid. ये यीशु की असल की जो कब्र है जहाँ पर वो यीशु What रखे गए is थे। the difference? What is the difference between Oscar Schindler's grave and this grave? इन दोनों कब्र में क्या फर्क Can है? anyone tell me कोई quickly? बता सकता है? It is open. वो जो कब्र का जो द्वार है वो खुला हुआ है। Schindler's grave has been well जो cemented. शिंडलर की जो कब्र है वो अभी भी ढाकी गई And है। every day people will go and say, thank you, Schindler, for redeeming whatever, और लोग whatever they जाते have to हैं, say. लोग जाते हैं, लोग जाकर कब्र में जाकर बोलते होंगे, धन्यवाद देते होंगे शिंडलर को। But Schindler can't give a back response लेकिन शिंडलर वापस बात नहीं कर सकता because he is in the क्योंकि वो grave. उस कब्र के अंदर है। But we have a grave that is still open. लेकिन हमारे पास एक कब्र है जो अभी भी खुली है And that grave is still testifying, say that my God is going to come back और soon. वो कब्र अभी भी साक्षी देती है कि हमारा यीशु दोबारा आने वाला है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया।
And that is what Job said in the book of Job, chapter 19. इसलिए अय्यूब की पुस्तक में अय्यूब 19वें अध्याय में ऐसा कहता है. Turn with me to the book of Job. मेरे साथ अय्यूब की पुस्तक उसका 19वां अध्याय. Job खोलें. chapter 19 verse 23, 24 and 25. यहाँ पर 23वां, 24वां और 25वां पद देखें. I'll read for you in English and in Hindi. मैं आपके लिए इंग्लिश और हिंदी में पढ़ूंगा. Job says, "Oh, that my words were written. यहाँ ऐसा लिखा है, भला होता कि मेरी बातें लिखी गई. Oh, that my words were written. भला होता कि मेरी बातें लिखी Oh, जाती. that they were inscribed in a book, भला होता कि वो पुस्तक में लिखी जाती that they were engraved on a rock और वो चट्टानों में खोदी जाती, with an iron pen and lead. जहां पर वो एक काटी पर और शीशे से खोदी जाती Forever." हमेशा के लिए. What does verse 25 say? फिर पद 25 क्या कहता Can है? we read together verse क्या हम 25? मिलकर पढ़ सकते हैं 25वां Everyone पद? together? सब लोग मिलकर. Okay. For I know निश्चय that है कि my मेरा Redeemer छुड़ाने वाला lives. जीवित है. Hallelujah. For I know that my Redeemer lives. मुझे पता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है. Hallelujah. हालेलुया. He knew that his Redeemer is still alive. उसे पता था अय्यूब को कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है. What a confession. क्या एक अंगीकार है. He lost everything. अपना सब कुछ खो दिया He है has अय्यूब ने. nothing of his own अब now. अय्यूब के पास अपना कुछ भी नहीं रहा है. His wife also betrayed him. उसकी पत्नी ने भी उसको धोखा दे दिया है. All his livestock are zero. अब जो भी उसके पास सामान था, चीजें थी, वो सब खत्म हो चुका है. And his entire body is in boils and he's in utter pain. और अपने पूरे शरीर में फोड़ों के साथ वो दर्द से भरा हुआ Even है. in that mist, he is saying, "I know that my Redeemer lives." जो वो महसूस कर रहा था, उसके मध्य में होकर वो कहता है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है. Do you know that your Redeemer, your advocate, your empire is still alive? क्या आप ये विश्वास करते हैं आपका छुड़ाने वाला, आपका वकालत करने वाला अभी भी जीवित है? Do you believe that my Redeemer, my advocate, my empire is still क्या alive? आप जानते हैं आपका शासक, आपका वकालत करने वाला, आपका परमेश्वर अभी भी जीवित You है? can go to that empire and you can plead your case. आप इस शासक के पास जा सकते हैं और अपने निवेदन को रख You सकते can हैं. say what you want. आप जो भी चाहते हैं उससे कह सकते हैं. And this empire is going to listen to you. और ये जो शासक है ये आपकी सुनेगा. Hallelujah. Amen. Because my Redeemer lives. क्योंकि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है. We don't worship a dead hero. हम एक मरे हुए एक अभिनेता की आराधना नहीं करते. We don't worship a dead hero. हम एक मरे हुए अभिनेता की आराधना We नहीं करते. worship a hero who is still हम एक alive. ऐसे अभिनेता की आराधना करते हैं जो अभी भी जीवित है. Hallelujah. Praise God, praise God, praise God. I'm going to say 3 points this morning. आज सुबह में 3 बातों को. Because our Redeemer lives. क्योंकि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है. Very first, सबसे पहली बात, there is hope in our loss. हमारे खोने में भी हमें एक आशा है. Because our Redeemer lives, क्योंकि हमारा छुड़ाने वाला जीवित there is hope in our loss. हमें आशा है जब हम खो भी देते हैं. You may have lost many things in past days, शायद आपने पिछले दिनों में बहुत कुछ खो दिया. and things have been going away from you. शायद चीजें आपसे दूर जा रही हैं. You're trying to squeeze it, you're trying to contain it, but still it is going out of your आप किसी control. तरह से उसको दबाकर बचाकर अपने पास रखना चाह रहे हैं, लेकिन आपका नियंत्रण नहीं हो Just रहा. like Job, everything is going one by one from his hand. बिल्कुल अय्यूब के समान धीरे धीरे आपके हाथ से कुछ कुछ जा रहा And है. you're seated over here and you're wondering what is going to happen. और आप यहाँ बैठे और आप सोच रहे हैं क्या होगा. Every day you have 10 points of uncertainty. आपके पास हर दिन 10 बिंदु है उन चीजों की जो आपके लिए पक्की नहीं है. Every day you have 20 points that are stressful. हर दिन आपके पास 20 बातें हैं जो आपको तनाव दे रही हैं. And you have been wondering, Lord, what is going to happen? और आप ये सोचकर बैठ रहे हैं हर दिन कि प्रभु क्या होगा. But can I say something? लेकिन क्या मैं आपको ये बात बताऊं, There is hope in our loss. हमारी
हमारी हार में या हमारे खोने में भी एक आशा है। Wait. इंतजार करें, Wait in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में इंतजार करें, Watch in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में बाट जोएं। If you wait and watch, अगर आप बाट जोएंगे और देखते ताकते रहेंगे, if you wait and watch, अगर आप बाट जोएंगे, इंतजार करते in रहेंगे और midst of देखते all रहेंगे, this loss that is happening, इन सारे चीजों में जिसमें आप खो रहे हैं चीजों को, if you wait and watch, अगर आप इंतजार करेंगे you और will देखते win in रहेंगे, Jesus. आप यीशु में आप विजयी होंगे। Hallelujah. Amen. If you wait and watch, 3 W's. अगर तीन W हैं यहाँ पर, Wait, इंतजार करें, watch, देखते रहें win in और Jesus. यीशु में जीत जाएं। There is hope in our loss यीशु में हमारे खोने में भी हमें एक आशा है, because my Redeemer lives. क्योंकि हमारा छुड़ाने वाला And that जीवित is है। what we sang a few minutes ago. इसलिए थोड़े समय पहले हमने वही गीत में गाया, Because He lives, क्योंकि वो जीवित है, I can face. मैं Tomorrow. उस कल का सामना कर I'm सकता not a हूँ। good singer, so I'm not going to sing. मैं गा नहीं पा रहा हूँ, इसलिए गाऊंगा, Because He lives, क्योंकि वो जीवित है। tomorrow my future is secured. मेरा कल का भविष्य सुरक्षित वो है। जिंदा है, इसलिए मैं सुरक्षित हूँ. He is living, he lives, so I am secure. Praise God. The second thing that I want to bring before you, दूसरी चीज जो मैं आपके सामने लेके because our Redeemer lives, क्योंकि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है, there is hope in our heartache. हमारे जो दर्द, दिल का दर्द है ना, उसमें भी आशा Did है। you hear what I said? Because our Redeemer lives, क्योंकि हमारा छुड़ाने वाला there जीवित is है, hope in our heartache. हमारे दिल के दर्द में भी हमारे पास एक आशा है, There is hope. एक आशा है, There is still hope. एक अभी भी एक आशा है। You smile, but you are tired. आप मुस्कुरा रहे हैं लेकिन आप बहुत श्रमित हैं, थके You हुए हैं। smile, you say hello, you say Jai Masih ki, praise the Lord, but you are tired. आप मुस्कुराते हैं, आप जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, लेकिन आप थके हुए हैं। You work, but you're empty. आप काम कर रहे हैं लेकिन आप फिर भी खाली हैं। You pray, but you're hurting. आप प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन आप दूसरों को चोट पहुंचा And रहे you हैं। keep moving, but you're carrying something heavy. आप चल तो रहे हैं आगे लेकिन आपने बहुत भारी कुछ अपने ऊपर ले रखा When है। others see everything is good. जब सब देखते हैं आपको तो आप तो बहुत अच्छे लगते Oh, हैं। Pastor Jobin, Pastor Deepu, they are so good. Everything is okay for them. पास्टर दीपो, पास्टर जॉबिन, ओ कितने अच्छे लगते हैं, उनके लिए तो सब कुछ अच्छा है। They have everything they want. उनके पास तो सब कुछ है जो उन्हें चाहिए Everything है। is good. सब कुछ अच्छा है उनके साथ। We smile, but we are tired. ले हम तो मुस्कुराते हैं लेकिन हम थके हुए हैं। We move forward, but we are carrying a lot of things. हम आगे चल रहे हैं लेकिन हमारे ऊपर बहुत बोझ है जिसको That's हम the same लेकर with चल you रहे this हैं। morning. आपके साथ भी ऐसी ही वो बात है। But can I say something? लेकिन क्या मैं आपसे एक बात बोलूं? You can expect the unexpected. आप परमेश्वर से अनअपेक्षित को अपेक्षा कर Amen. सकते हैं। Amen. Expect the unexpected. जो अनअपेक्षित है उसके लिए अपेक्षा कर सकते Because हैं। my Redeemer lives. क्योंकि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You can expect Jesus to meet you in your darkest time. आप अपेक्षा कर सकते हैं कि आपके अंधकार से भरे हुए समय में यीशु आपसे मुलाकात You कर can सकते हैं। expect Jesus to meet you in your heartbreak. यीशु से आप अपेक्षा कर सकते हैं कि आपके दिल के टूटेपन में वो आपसे मुलाकात And करे he will lead you towards hope. और वो आपको आशा की ओर लेकर चलेंगे। Hallelujah. And that is what we see in Luke chapter 7. और लूका रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय में भी हम यही देखते Turn हैं। with me to Luke chapter 7. मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार का 7वां अध्याय खोलें। This is a scripture where we see a situation where someone is having a heartache. और यहाँ पर एक परिस्थिति है जहाँ पर किसी के दिल में एक चोट पहुंची है। A heartache situation, that is what we see in Luke chapter 7. लूका रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय में एक व्यक्ति है जिसके दिल में एक चोट है। 7 verse 11. 7वें पद का 11वां, Let me read for you. 7वें अध्याय का 11वां पद। Now it happened the day after और वहां पर ऐसे थोड़े दिनों के बाद that he went into a city called कि Nain. वो एक नाइन नामक एक नगर में गया And many of his disciples went with him. और उसके बहुत से चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ गई And a large crowd. और एक बड़ी भीड़। And when he came near the gate of this और city, फिर जब वो इस नगर के फाटक के पास पहुंचा, behold, a dead man was being carried out. देखो एक मुर्दे को वहां से बाहर ले जाया The, जा रहा the था, only son of his mother. जो सिर्फ एक लौता पुत्र था अपनी माँ का। She was a widow. वो एक
एक विधवा थी and a large crowd from the city was with और her. नगर के बहुत से लोग उस स्त्री विधवा के साथ When थे। the Lord saw और her, फिर जब Hallelujah. प्रभु ने उसको देखा, when the Lord saw her, जब प्रभु ने उसको देखा, I pray that God will see you this morning over मेरी here. प्रार्थना है कि आज सुबह प्रभु आपको देखे। Oh, it says he had compassion on वहाँ her. लिखा है प्रभु को In उसके Jesus' ऊपर name. तरस आया, Oh, he had compassion प्रभु को उसके ऊपर and तरस आया said to और her, उससे कहा, do not weep. मत रो, Do not weep. मत रो, Dear child of God, मेरे प्यारे बच्चे, over here right now, your eyes are filled with tears. मेरे प्रिय बच्चे, मेरे बच्चों, आपकी शायद आंखें आंसुओं से भरी हैं। God is saying, do not weep. परमेश्वर आपसे कहते हैं मत रो, I have my compassion over you. मेरा तरस तेरे ऊपर है। I know you are मैं tired. जानता हूँ तू थक चुका है, I know you are weak. मैं जानता हूँ कि तू कमजोर है, You have been battling so many तुम things. बहुत चीजों से संघर्ष कर रहे हो, युद्ध लड़ रहे हो And you have been wondering, Lord, what is going to happen और tomorrow? आप ये सोच रहे हैं कि प्रभु मेरे साथ कल क्या होगा। Lord is saying, do not weep. प्रभु कह रहे हैं मत रो, The compassion of God is over your life. परमेश्वर का तरस आपके जीवनों के ऊपर है। Hallelujah. हालेलुया। Then he came and touched the open coffin. तब वो पास में आकर उसने अर्थी को छू लिया। We need the touch of Jesus. हमको उस यीशु के छूने की आवश्यकता है, We need his touch. हमें उस यीशु का स्पर्श चाहिए है। And if he's going to touch और अगर वो छुएगा, things that are dead, जो चीजें मरी हुई हैं, things that are of no use, जो चीजें किसी काम की नहीं है, he's going to revive it. वो यीशु उसको पुनः जीवित Say करेंगे। amen with me if you मेरे साथ believe. आमीन कहें अगर आप विश्वास करते हैं। आमीन। Hallelujah. He touched it. यीशु ने उस अर्थी को छू लिया। This widow, she has already buried her husband. उस स्त्री ने जो विधवा थी उसने अपने पति को पहले दफना रखा And था। now she is on her way to bury only son. और अब वो बस अपने एक लौते पुत्र को भी दफनाने के लिए जा रही है। A widow without husband एक विधवा जिसके पास पति नहीं है and no son now. और अब एक बेटा भी नहीं है। No income, कोई उसके पास उसकी आमदनी नहीं no है, one to protect her, उसको बचाने के लिए कोई नहीं है, no inheritance, कोई उसके पास विरासत नहीं है, no ability to own any कोई property, योग्यता नहीं है कि उसके पास उसकी प्रॉपर्टी हो, no safety, कोई सुरक्षा नहीं है, no pension. कोई उसके पास अपनी कोई वेतन नहीं है, पेंशन नहीं है। And historically, she has only one option left now. और ऐतिहासिक अगर देखा जाए और सामाजिक रूप से तो उसके पास अब एक ही है तरीका। Historically, she has only one option left now. ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो बस एक ही उसके पास अब एक सुझाव है To beg. कि वो भीख मांगे। Can you imagine? क्या आप कल्पना कर सकते She हैं? has only one option. बस एक ही अब एक चुनाव है उसके From पास। tomorrow, she has to beg. कल से उसको भीख मांगनी है। Whatever coins she is going to get out of that, she is going to take care of herself. जो भी उसको चिल्लर या पैसे जो मिलेंगे बस वही है उसके पास जो उससे अपने No जीवन distant बिताएगी। relative is going to help her. कोई दूर का रिश्तेदार उसकी मदद नहीं करेगा। She's not just grieving for her child. सिर्फ अपने बच्चे के लिए ही नहीं वो रो रही है, She's grieving for her future. वो अपने भविष्य के लिए भी रो रही है, She's grieving for her security. वो अपनी सुरक्षा के लिए रो रही है, She's grieving for her identity. अपनी पहचान के लिए रो रही है। Everything is dark for her. अब हर चीज उसको अंधकार में दिख रही है। When everything was collapsing for जब her, हर चीजें उसके सामने ढह रही थी, someone came. कोई आया, Someone came in between. कोई आया है बीच में, Someone came कोई आया है। when she had heartache, जब दिल में बहुत दर्द था, when it was paining her, जब बहुत ज्यादा उसको वेदना थी when हृदय she में, thought, Lord, what about tomorrow? जब वो सोच रही थी प्रभु कल क्या होगा, Someone came. कोई आया। And that someone is over here, और वो जो कोई है वो हमारे बीच में है आज, is over here right वो now. हमारे बीच में है इस समय। Feel him. उसको महसूस करें, Feel him. उसको महसूस करें। Whatever he is speaking to you, listen. जो भी कुछ वो कहता है उसको सुने, He's going to touch you. वो आपको छुएंगे, He's going to have his compassion over you. वो आप पर तरस खाएंगे।
This widow is more concerned. ये विधवा बहुत चिंतित है अभी। She didn't see Jesus. उसने यीशु को नहीं देखा। Do you know that? आपको पता है ये बात? She didn't see Jesus. उसने यीशु को नहीं देखा। She was not praying at that वो time. प्रार्थना नहीं कर रही थी। She उस was समय। not asking for someone to heal. वो प्रार्थना ये नहीं कर रही थी कि कोई उसको चंगा She करे। was not begging for mercy. वो दया के लिए भी भीख नहीं मांग रही She थी। was just trying to survive herself. वो किसी तरह से भी बस अपना जीवन कैसे बिताएगी But वो सोच Jesus रही थी। saw her. लेकिन यीशु ने उसको देखा। Jesus saw her. यीशु ने उसको Because देखा। my Redeemer lives. क्योंकि ये मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। Hallelujah. Hallelujah. She did not see Jesus. उसने यीशु को नहीं देखा। Jesus saw her. यीशु ने उसको देख लिया। Wow. I pray that God will see us this morning. मेरी प्रार्थना है कि प्रभु यीशु आज हमको देखने पाए। Hallelujah. When nobody else noticed her pain, जब किसी ने भी उसके दर्द को नहीं समझा, Jesus noticed. यीशु ने समझ लिया, देख लिया। Amen. When nobody noticed what she's going through, जब किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि वो किस चीज से होकर गुजर रही है। even the senior pastor of that church, he may have not noticed what this lady is going through. जो उस कलीसिया का बड़ा पासवान भी रहा होगा, शायद उसने भी ध्यान नहीं दिया कि वो क्या होकर गुजर रही है। Jesus noticed. यीशु ने ध्यान दिया। When others saw a funeral that is about to happen, जब सब लोग ये देख रहे थे कि कैसे दफनाई होगी उस बेटी Jesus की, saw a broken heart. यीशु ने उस टूटे हृदय को देखा। Hallelujah. Praise God. When people saw a big crowd, जब लोगों ने एक बड़ी भीड़ को देखा, Jesus saw a daughter. यीशु ने एक बेटी को देखा। That is the speciality of saying that my Redeemer still lives. ये है खासियत को बोलने के लिए कि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। Amen. And that is what we see in Isaiah chapter 61. और यशाया के Excerpt. 61 में भी हम देख सकते हैं। Isaiah chapter 61. जब हम यशाया के 61वें अध्याय को खोलते हैं, Please turn with me to Isaiah 61 verse 1. यशाया का 61 71 का पहला पद। 61 का एक में ऐसा लिखा गया है. Let me read for you in English and then in Hindi. The Spirit of the Lord God is upon me, पर प्रभु यहोवा की आत्मा मुझ पर है, because the Lord has anointed me क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मुझे अभिषेक to दिया है, preach good tidings to the poor. ताकि मैं गरीबों को, कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं। He has sent me to heal the brokenhearted. उसने मुझे भेजा है कि मैं खेदित मन वालों को शांति Oh, दूं। He has sent me to heal the उसने brokenhearted. मुझे भेजा है कि मैं खेदित मन वालों को शांति दूं। Receive healing in the name of आज Jesus. सुबह चंगाई को स्वीकार करें यीशु के नाम Hallelujah. में। Praise Hallelujah। God. To proclaim liberty to the captives. और ताकि बंधुओं को मैं स्वतंत्र करूं, Amen. And the opening of the prison to those who are bound. और जो कैदी हैं उनको छुड़ाने का प्रचार करूं। Can you imagine this prophecy was given almost 700 years before the birth of क्या आप Jesus? कल्पना करेंगे यीशु के जन्म होने से 700 साल पहले की ये भविष्यवाणी है। And that prophecy got fulfilled in Luke chapter 7. और लूका रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय में ये भविष्यवाणी पूरी हो And that रही is है। why I said there is hope in your heartache. इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपके टूटेपन में भी एक आशा है। This is what Jesus can do. यही है वो यीशु जो कर सकते He हैं। sees you. यीशु आपको देखते He हैं। knows inside, outside about you. यीशु आपके अंदर और आपके बाहर को अच्छे से जानते हैं। And the exhaustion has been trying to suppress you. और आपका जो ये थकाव है आपको दबाने की कोशिश कर रहा But है। God is going to bring you out of those लेकिन situations. यीशु आपको इन सारी परिस्थितियों से बाहर निकालना चाहते हैं। Because just like Job, we will declare and say that my Redeemer lives. क्योंकि हम अय्यूब के समान हम भी ये बात का अंगीकार और घोषणा करेंगे, हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। Because He lives, I can face tomorrow. क्योंकि मेरा छुड़ाने वाला आज जीवित है, मैं कल का सामना कर सकता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Praise God. The third thing. तीसरी चीज,
there is hope for our eternity. हमारे अनंत काल के लिए हमें आशा है, Because my Redeemer lives, क्योंकि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। there is hope for our eternity. हमारे भविष्य के लिए भी हमें एक आशा है। Turn अनंत with काल me के to लिए। John chapter 10. यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय को John खोलें। 10 verse 27 and 28. यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय के 27वें और 28वें It's a पद को खोलें। very important verse. Please do underline. ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं, जरूर से इनको रेखांकित This कर speaks दें। about our eternity. ये हमारे अनंत काल के बारे में बताती 27, है। 28, let me read for you. 27 और 28 आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। My sheep hear my voice, यहाँ पे ऐसा लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं and I know them, और मैं उनको जानता हूँ and they follow me. और वो मेरा अनुसरण करती And हैं I give them eternal life. और मैं उनको अनंत काल का जीवन देता हूँ And I give them eternal और life. मैं उनको अनंत काल का जीवन And देता they हूँ shall never perish. और वो कभी भी Wow. नाश नहीं होंगे। His eternity is for sure. ये जो अनंत काल है ये हमारे लिए पक्का है। And God is saying that I am preparing a big mansion for you. परमेश्वर कह रहा है वो हमारे लिए एक भव्य, एक बहुत बड़ा घर तैयार कर रहा है। How many of you are ready to go to that big mansion? आप में से कितने लोग उस भव्य, उस महान, उस महल में जाने के लिए तैयार हैं? Every day, I anticipate when am I going to enter that big house. मैं हर दिन इंतजार करता रहता हूँ कब मैं उस भव्य, उस बड़े घर में प्रवेश करूंगा। That mansion, that palace is something, that we can't even think. वो एक ऐसा भव्य महल है जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। Few weeks ago, we were watching an AI generated audio video, and it's called Eternity in Heaven. और कुछ दिन पहले हम पारिवारिक रूप से बैठकर देख रहे थे, इटर्नल हेवन करके एक वीडियो है जिसमें स्वर्ग के बारे में दिखाया गया। Even though it is AI generated, जबकि वो AI ने बनाई है, believe me, I got fascinated. हम विश्वास करें कि मैं देखकर मैं बहुत ही उत्तेजित हो गया। What a description about heaven. क्या सुंदर उसमें एक व्याख्यान है स्वर्ग का। And in reality, what it will be. और वास्तविकता में वो क्या होगा। That place, those entire roads are full of glittering gold. और वो जो सड़कें थी स्वर्ग की वो चमकदार थी, चमक रही थी। The pillars are full of gold. और वो जो वहां पर वो जो पिलर खड़े थे वो भी पूरे सोने के थे। And all the angels and the saints of God, they are flying. और सारे प्राचीन और सारे स्वर्गदूत अपने पंख फैला All रहे the थे। 24 elders, they have their crowns. वो 24 प्राचीन के सरों में वो मुकुट था। And can I say something? और क्या मैं आपको एक बात बताऊं? The moment they saw Jesus, और जिस क्षण उन्होंने यीशु को आते all देखा, those who are flying, जितने भी सारे वो उड़ रहे all थे, those saints of God, सारे वो संत जो परमेश्वर के those लोग थे, उड़ रहे multitude, थे। lakhs and lakhs, वो जो लाखों में जो and यीशु even के those अनुयायी थे, 24 elders, और even वो those जो 24 24 elders, प्राचीन the जो moment थे, they saw Jesus, जैसे ही उन्होंने यीशु को oh, सिंहासन पे they देखा, bowed वो down. सारे के सारे They घुटनों पे आ removed गए। their crowns उन्होंने अपने मुकुट रख दिए and they fell face और down उन्होंने अपने मुंह को मूर्छित हो गए and they started to worship और वो Jesus. यीशु की आराधना करने And they लगे are saying, Holy, holy, और वो holy. कहने लगे पवित्र Hallelujah. पवित्र पवित्र। Hallelujah. 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 There is hope for our eternity, church. हमारी अनंत काल के लिए एक आशा है कलीसिया। Don't wait for tomorrow. कल का इंतजार ना करें। This day has been given by God to you. आज का दिन हमें परमेश्वर की ओर से मिला है। Just like that thief on the cross, जैसे वो डाकू जो उस क्रूस पर he था, grabbed that opportunity. उसने तुरंत उस अवसर को It पकड़ was a लिया। last minute request. एक आखिरी क्षण की He's एक saying, विनती थी। Jesus, remember me. वो कहता है यीशु तू मुझे स्मरण करना। Hallelujah. God is giving you this opportunity. परमेश्वर आपको यह अवसर दे रहा And है। if you haven't given your life unto Jesus, अगर आपने अब तक उस यीशु को अपना जीवन नहीं दिया may है, I request you to rethink. क्या मैं आपको अनुरोध कर सकता हूँ कि आप एक बार दोबारा से सोचें, Give your life. अपना जीवन दे दें, Surrender
समर्पण कर दें, there is something better happening over there. वहां पर कुछ और भी उत्तम है जो हो रहा है। Your passport over here, it has validity only of 10 years. आपका जो पासपोर्ट यहाँ इस देश इस दुनिया में है वो सिर्फ 10 साल का Whether होता your है। passport is blue in color, white, diplomatic, whatever it is only for 10 years. वो जो आपका पासपोर्ट किसी भी रंग का होगा वो सिर्फ 10 साल के लिए वैलिडिटी You are a citizen of a nation as long as you have a valid passport. आप तब तक उस देश के नागरिक हैं जब तक आपके पास वो But पासपोर्ट होता how है। many of you are ready to receive that heavenly लेकिन passport? आप में से कितने लोग वो स्वर्गीय पासपोर्ट अपने There जीवन is में no चाहते हैं? expiry date for that उसकी passport. कोई एक्सपायरी नहीं होगी। There is no need for you to go for a biometric. आपके को बायोमेट्रिक के लिए जाने के लिए जरूरत नहीं There है is no उसकी। need for you to give your ID cards. आपको अपनी जो पहचान पत्र है वो देने की जरूरत And नहीं if you है। are in need of this heavenly और passport, अगर आपको ये स्वर्गीय पासपोर्ट can I चाहिए, tell you the easiest way? मैं आपको सबसे सरल तरीका बताऊं। The easiest way is सबसे to सरल तरीका, the easiest way is to call unto Jesus सबसे आसान तरीका है उस यीशु को and say, पुकारें Jesus, please come over और here. यीशु से कहें, बोले यीशु आप मेरे पास आ जाओ। I want to enter into that rest मैं उस आराम में प्रवेश करना and चाहता I हूँ want to live with you और मैं forever. आपके साथ हमेशा के लिए जीना चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Because my Redeemer lives. क्योंकि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। One day एक दिन we are going to see Jesus. हम यीशु को देखेंगे। One day एक दिन the trumpet will वो sound. तुर्री फूकी Wow. जाएगी, The trumpet will वो sound. तुर्री फूकी जाएगी। There will be a big chaos. ओ वहां पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ी छा जाएगी। Earthquakes are bound to और happen. जो है भूकंप उठेगा You will hear rumors of और war. आप घटनाओं के बारे में, युद्ध की In घटनाओं के बारे में midst of सुनेंगे। all that, there will be a trumpet ये sound. सब गड़बड़ी की Wow. आवाजों के बीच में आप एक तुर्री की आवाज And we are सुनेंगे। going to be lifted और high. हम उठा लिए जाएंगे And we are going to see Jesus, the handsome और हम one. यीशु जो सर्वोच्च खूबसूरत है उसको देखेंगे। Hallelujah. There is hope for our eternity. हमें एक आशा है हमारे अनंत काल की। There is hope in our loss. हमें एक आशा है हमारे खोने में भी। There is hope in your heartache. हमें एक आशा है जो हमारा दिल टूटता There is है। hope for our eternity. हमें एक आशा है जो हमारे अनंत काल के लिए, Because my Redeemer lives. क्योंकि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। Thank you, Jesus.